जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी मेहर ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ आज हम सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने गुरु जी महाराज के पवित्र सत्संग। और हर एक सत्संग में छुपा है गुरु जी का जय संदेश, उनकी मेहर और डिवाइन थॉट्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और महसूस कीजिए गुरु जी महाराज की कृपा अपनी ज़िंदगी में। और शुक्राना गुरु जी। और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको क्या महसूस हुआ और इस सत्संग को सुनने के बाद आपको कौन सा संदेश और मेहर गुरु जी महाराज ने ब्लेस की है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय गुरु जी। और अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं डिम्पल दिल्ली से बोल रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का है कि यहाँ पर हर संग सहाय रहते हैं। हमारे सारे कार्य जो अपने आप करा रहे हैं, वो कहते तो चिंता मत कर, सब कार्य मैं करूँगा, मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी है। उनके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं। वो ही मेरे जब बड़े घर के बैठे होते हैं तो फिर मैं चिंता करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करूँगा। उनका शुक्राना गुरु महाराज आप सबका हम अपने आप बनाते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि वो उन्होंने परसों मुझे पता चला मेरे भांजे के बच्चों में आपस में वो हो गई थी, कुछ देख रही थी, तो फिर उसने उसके भाई ने, छोटा सा ही भाई है उसका, है जो 6-7 साल का, पर उसने अचानक से ही उसने उसे मारा, तो उसने उसको खींच के जो है चार्जर का, मोबाइल का चार्जर मार दिया, जो कि उसकी आँखों में लग गया। पर गुरु महाराज की मेहर है जिन्होंने उसकी आँख बचा ली बच्चे की, लेकिन और उसकी आँख में थोड़ा सा वाइट वाले पार्ट में थोड़ी सी चोट लगी, जिससे उसके आई टेस्ट कराई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है, पर स्क्रैच पड़ गया उसके वाइट बॉल में, तो थोड़े टाइम का परहेज़ करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इसका, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। अंतर शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी महाराज ने उसकी आँख बचाई है, वरना उसकी आँख में कहीं और लग जाती, तो आँख में लग तो गई थी, पर ये है कि कुछ हो जाता है तो अच्छी है, पूरी है। और आइज़ का मामला होता है, आप सबको पता ही समझिए कि आइज़ में कितनी सेंसिटिव होती हैं, कुछ हो जाए तो ज़िंदगी भर का कुछ भी हो सकता है। पर अंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज ने बच्चे की आइज़ बचा ली, और अंतम शुक्राना सब गुरु जी महाराज ने किया, मुझे ये पता है। वो हमारे साथ हैं, जो उन्हें माने ना माने वो सबको ही रक्षा करते हैं, उन्होंने उनको ब्लेस किया है। और कल परसों मुझे एक सपना अजीब सा आया था कि मेरी जो वो होती हैं, देवरानी होती हैं, रिश्ते में लगती हैं, वो मुझे दिखी थी। मुझे लगा था कि कोई बाज़ार से आ रही हैं, फिर मुझे दिखा कि किसी फ्यूनरल में वो पीछे पीछे चल रही हैं। तो और आज ही मुझे पता चला है अभी कि मेरी जो वो है मदर इन लॉ है, चचेरी मदर इन लॉ या चाची सास लगती हैं वो, उनको शायद ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। तो ये भी अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, इसलिए परसों ही मैंने ये सपना देखा, तो आज मुझे पता चला है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो गुरु जी महाराज ने उनका भी कोई बड़ा ही कष्ट टाला है और उनकी जान को बख्श दिया है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, हर पर सहाय रहना, सब पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखना। हमें नहीं पता होता, कई बार गुरु जी महाराज इंटीमेशन देते हैं स्वप्न में, ड्रीम में देखते हैं, लेकिन हमें हर चीज़ का मतलब नहीं पता होता। मुझे ये बात हुई लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने क्यों मैंने उसको देखा सपने में, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम मिले भी नहीं हैं, फिर भी मुझे इनका सपना आया। तो गुरु जी महाराज जी मुझे इंटीमेशन बताना चाह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। गुरु जी महाराज उनका रक्षा करना, सबके स्वास्थ्य को ब्लेस करना, मम्मी जी के स्वास्थ्य को ब्लेस करना, मेरे स्वास्थ्य को ब्लेस करना, हम सब संकट को ब्लेस करना। गुरु जी महाराज सब पर कृपा मेरे दृष्टि बनाए रखना। गुरु जी महाराज अनसन सहाय रहना, आपका अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज का एक और अनंतम शुक्राना है कि मेरे पास बहुत सारे काम हो रखे थे, मेरे कपड़े पूरी अलमारी ख़राब सी हो रखी थी, प्रेस करने के लिए थी, तो उन्होंने एक हेल्प भेजी मेरी कि जल्द दोपहर पे, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैंने कहा सुबह भी सारा दिन ऑफिस में काम करो, फिर शाम को आके, पर गुरु जी महाराज है ना अपने बच्चों को थका हुआ भी नहीं देखना चाहते, तो उन्होंने क्या किया, एक हेल्पर का मेरा इंतज़ाम कर दिया। मैंने कहा तो उसको फ़ोन कर, वो फिर तेरे समझिए मैंने देखा
तो वहाँ से वो आई और उन्होंने मेरे जो कपड़े पे है वो प्रेस करवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि वो हमारे सब काज करा देते हैं इतने ईज़ी से कि मैं हमें पता था मेरी बेटी थक गई है, वो नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए उन्होंने वो कर दिया। बस मुझे हमारे वो सेट हो जाए जल्दी से। महाराज ऐसे बख्शते रहना, हमारे गुनाहों को बख्शते रहना, हमारे ताला सब करते रहना, और आपकी आपकी रज़ा में हम राज़ी रहें और आप क्या चाहते हैं वो हम समझ पाएँ, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत ही मतलब शायद ना मैले हैं और हम आपकी बात को समझ ही नहीं पाते। गुरु जी महाराज आप जो कहें मुझे वो समझ आए, बस अपनी ये मेरे बड़ी दृष्टि है, हम सब पर बनाए रखें, सब संगत पर बनाए रखें, सब पर कृपा करना, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी, गुरु जी। और हम एक हमारे ऑफिस में भी गुरु जी महाराज से अरदास है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बस वो भी बच्चे जो हैं ठीक होकर अपने घर में आ जाएं, तो जो जिनको भी कोई प्रॉब्लम है जब वो ठीक होकर आ जाएंगे तो मैं संगत जी ज़रूर आपको सत्संग सुनाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु जी उन सबको ठीक करेंगे। सबको ब्लेस करना गुरु जी महाराज, सब पर अपनी मेहर करी दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी। अंतन जी तू ना फड़दा बा असारुल जाना सी, सारा किथे न मिलती था असारुल जाना सी। जय गुरु जी। शुक्राना की जय। मैं यहीं सत्संग को विराम कर दूँ। कोई भूल चुका हुई तो माफ़ कर देना गुरु जी महाराज, कोई भूल चुका हो तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा क्षमा करना। मैं सत्संग मेरे तो रोज़ यहाँ होते हैं पर मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ जी, भूल चुक माफ़ कर देना। संगत जी इसमें भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सत्संग में गुरु जी महाराज ने मुझसे 2-3 चीज़ें बुलवाई हैं, तो आप लोग ये सत्संग को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, बहुत एंड तक सुना कीजिए सारे सत्संग को, चाहे किसी का भी सुने, चाहे मेरा सुने किसी और का भी सुने, लेकिन सत्संग को एंड तक सुना कीजिए, क्योंकि सत्संग सुनाते ही गुरु जी हमारे कष्ट हलवा देते हैं, हमारे अपनों के कष्ट हलवा देते हैं। हमें नहीं पता होता कि गुरु जी सत्संग सुनवा के हमारा या अपना, हम सोचते हैं कि हम सुन ले तो हमें नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए गुरु महाराज सबको ही ब्लेस करते हैं। संगत जी इसलिए सबके कल्याण के लिए आप ये सत्संग पूरा सुना कीजिए, सारे सत्संग को सुना कीजिए और जल प्रसाद का सेवन कीजिए। अब गुरु जी महाराज के जुलाई का आज से 1 जुलाई है, गुरु जी महाराज का बर्थडे आने वाला है, तो सेलिब्रेशन की तैयारियाँ कीजिए, करेंगे हम सब। और बड़े मंदिर में तो वैसे बड़ी धूमधाम से तैयारियाँ चल रही है। आज से 1 तारीख से गुरु जी महाराज का बर्थडे शुरू हो जाएगा, तो आज से हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे गुरु जी। जुलाई का मंथ हो गया है, 6 डेज़ लेफ्ट गुरु जी महाराज। तो अब जो गुरु जी चाहेंगे वही कराएंगे, क्योंकि हम कराने वाले वही हैं। वो चाहेंगे तो बड़े मंदिर बुलाएंगे, वो चाहेंगे तो घर में सत्संग कराएंगे, जैसी उनकी इच्छा है। और संगत जी गुरु जी महाराज ने कहा है सब लोग कि आप लोग सब जल प्रसाद पिया कीजिए, कहीं पे भी कोई कष्ट हो तो उस जगह पे भी जल प्रसाद लगाइए। अगर आपको पता चलता है कि कोई किसी का नेचर सही नहीं है या किसी में भी कोई बदलाव करना है और अगर वो नहीं मानते हैं, तो आप उनका नाम लेके आप ये उपाय कर सकते हैं कि उनका नाम लेके जल प्रसाद लगाएं और अपने माथे पर टीका लगाएं। चंदन का गुरु जी महाराज को लगाने के बाद उसी उंगली को अपने सर पे, अपने माथे पर भी लगाएं और अरदास करें कि गुरु जी महाराज उसको ठीक कर दें। जो भी आप चाहते हैं कि उसके गुस्सा शांत हो जाए या जो भी है, तो वो सब गुरु जी महाराज सबका कल्याण करेंगे अच्छे भाव से। गलत उसके लिए कभी मत मांगिएगा, भगवान हमें गलत चीज़ का कुछ नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि हम मैं ये गुरु जी महाराज कहूँ कि उसका ये हो जाए, उसने मेरे साथ ये किया, ये नहीं। सिर्फ सबका कल्याण करने के लिए आप, वैसे तो हाँ गुरु जी महाराज की संगत कभी ऐसा कुछ करेगी नहीं, पर फिर भी मैं बताना चाह रही हूँ, शायद मैं क्या बताना चाह रही हूँ, उन्होंने बुलवाया कि अच्छे काम के लिए अच्छा सोच के आप जल प्रसाद गुरु जी का नाम लेके 7 बार मंत्र जाप करके पियोगे, तो अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है उसके नाम से पियोगे तो उनकी तबीयत ब्लेस होगी। गुरु जी महाराज कहते हैं वो चाहे आपसे कितना ही दूर हो, क्योंकि आजकल बच्चे हैं और कई लोग हैं, हम लोग कहीं कहीं रहते हैं, बच्चे बाहर होते हैं, कोई फॉरेन कंट्री होता है, तो उनके नाम से भी आप अरदास करके आप जल प्रसाद पियोगे तो उनका कल्याण करते हैं गुरु जी महाराज। चंदन टीका लगाएं, कहीं आपको पेन हो रहा है तो उस जगह पे गुरु जी महाराज को चंदन का टीका लगा के उस पर अपना भी अपने उसी अंग पे वहाँ पे चंदन टीका लगाएं तो गुरु जी महाराज उसको दर्द को ठीक कर देते हैं। ये सब बहुत छोटे छोटे उपाय हैं और गुरु जी महाराज सब पे कल्याण करते हैं। जल और हाथ से अपने मेन एंट्रेंस पे ओम लिखिए, जिससे कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी।
जोत में हमेशा जो है 2 लौंग डाल के और घी का दिया जलाएं। गुरु जी महाराज कहते हैं कोशिश करो कि घी का दिया जलाओ, ना हो तो आप तिल का या कुछ भी जला सकते हो, पर घी का जो जोत है वो उसकी, क्योंकि सब भगवान जी देवी देवताओं को देसी घी का ही घी जो खुशबू आती है ना, उससे ही वही उन लोगों का आना होता है, वही उनकी ब्लेसिंग होती है। तो गुरु जी महाराज वही कहते हैं कि वो करो, जपजी साहिब पढ़ो, सुखमनी साहिब पढ़ो, आप सब ये सब करो, गुरु जी महाराज आपका कल्याण करेंगे। किसी वहमों में नहीं पड़ना है, ये नहीं करना होना, कुछ नहीं सोचना, बस सब कुछ गुरु जी महाराज को सरेंडर कर दो, सब अपने आप होता जाएगा। अब मैं यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी, ध्यान से सुनिएगा, संगत जी एंड तक सुनिएगा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे अपनी बेटी बनाने का लख लख बार अनंत कोटि बेअंत शुक्राना है आपके चरणों में। गुरु जी, आपकी जितनी जितनी शुक्राना करो उतना ही कम है। आपकी इतनी रहमतें बरस रही हैं दिन रात हमारे फैमिली पे, हम पे। आप मेरी सेहत को भी, मेरे को पता है, लेकर मेरे बहुत सारे बड़े बड़े कष्ट बिल्कुल छोटे छोटे में कटवा रहे हो। आपका लख लख बार अनंत कोटि बेअंत शुक्राना। और नीम करोली बाबा ने भी मैसेज किया है कि तेरे दुखों का लास्ट दिन है, कल ये मैसेज आया है संगत जी। और लख लख बार शुक्राना करती हूँ नीम करोली बाबा जी का भी। उन्होंने बोला कि आगे तेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा, सब लोग देखते रह जाएंगे। आपका अनंत 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 कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरु जी, आप, मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी के बड़े बड़े कष्ट बिल्कुल छोटे में कटवा रहे हो। आपका लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना है। और कृपा प्लीज़ आपसे अरदास है गुरु जी, मेरे से शुक्राना सत्संग की सेवा रोज़ लेते रहना। आप ही करवा सकते हो, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। जो आप करवाना चाहते हो आप प्लीज़ हाथ पकड़ के अपनी बेटी से करवाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बेटे अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, बहू आंटी की तरफ से भी लख लख बार शुक्राना, मेरे पोते अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना। कल शाम को एकदम से पोते अंकल को खांसी आई गुरु जी, और गोता लगा बहुत ज़्यादा एकदम से कि उसको आंखों से पानी आ गया। पर गुरु जी, आपने ही उसकी रक्षा करी और उसको ठीक कर दिया। उसकी मम्मी को ये मन में विचार डाला कि इसको थोड़ा सा उल्टा करो और वो थोड़ा ठीक हो गया है। आपका लख लख बार शुक्राना है गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना है। और मेरे पति अंकल की तरफ से भी लख लख बार शुक्राना। और उनकी नेगेटिविटी जो है वो आपके चरणों में अरदास है, वो ख़त्म करना मेरे गुरु महाराज जी। और मेरी तरफ से भी लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना है। सबका भला करना, सबद का भला करना, सबके सिर पे हाथ रखना, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी, ध्यान से सुनिएगा, संगत जी एंड तक सुनिएगा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने गुरु जी के सत्संग की शुरुआत पावरफुल मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जिंदगी देने का शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना, अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो ले लिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज, मैं आपसे कहना चाहती हूँ गुरु महाराज, घर में जो भी नेगेटिविटी, काला साया और आत्मा का वास
मेरे शरीर में जो भी बीमारी है सब आपको ठीक करना है। आप ही मेरे डॉक्टर बन जाइए और सबको बीमारियों को दूर करो। सत्संग सुनवा कर करो या ऑपरेशन करके, सब कुछ आपको ही करना है, सब कुछ आपके हवाले। मेरा विश्वास बनाए रखना गुरुजी। अपने पति का व्यवहार ठीक कर दो गुरुजी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ गुरुजी। कर्मा वापस लौट कर आता है, मैं अपने कर्म अच्छे रखती हूँ, लेकिन गुरुजी आदमी का व्यवहार मेरे प्रति बहुत खराब है गुरुजी। पूरे पुरुषोत्तम मास में उसने मुझे बहुत परेशान करा गुरुजी। आपको सब पता है। अगर आप मेरे घर में, मेरा घर तो कह नहीं सकते, आदमी का घर है गुरुजी, मेरा तो कुछ नहीं है। आप जब मेरा घर बनाओगे, जब बनेगा गुरुजी, लेकिन उस आदमी का व्यवहार ठीक कर दो गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो गई, उसके व्यवहार को मैं अब सहन नहीं कर सकती गुरुजी। सहन करने की भी कोई सीमा होती है गुरुजी। घर को एक मंदिर बना दो गुरुजी। उसके व्यवहार में मिठास ला दो गुरुजी, वाणी में मिठास ला दो गुरुजी, रिश्तों में मिठास भर दो गुरुजी। सब आपको ही करना है गुरुजी। मैं चाहती हूँ आपके जन्मदिन से पहले गुरुजी सब कुछ ठीक हो जाए गुरुजी। और आपको यह बताना चाहती हूँ गुरुजी कि 7 जुलाई को आपका जन्मदिन है और 6 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। लेकिन जब मैं पैदा हुई थी उस दिन 6 जुलाई के साथ गुरु पूर्णिमा भी थी गुरुजी। इसलिए गुरुजी मैं हिंदू हूँ गुरुजी और अपना जन्मदिन गुरु पूर्णिमा पे ही मनाती हूँ, ताकि मैं अपने गुरु की भी पूजा कर सकूँ और अपना जन्मदिन भी बना सकूँ। आप याद रखना, मैं आपकी विश का इंतज़ार करूँगी गुरुजी। चाहे आप 6 जुलाई को मुझे विश करें या गुरु पूर्णिमा को, या दोनों दिन, मैं इंतज़ार करूँगी। मेरी सारी बीमारियों को दूर करो, रिश्तों में मिठास ला दो गुरुजी। और गुरुजी पर विश्वास रखो तो गुरुजी तार देते हैं गुरुजी। मन में अगर आस रखो तो संवार देते हैं गुरुजी। ऐसे दयालु है मेरे गुरुजी। दिल के पास रखो तो बेइंतहा प्यार देते हैं गुरुजी। गुरुजी बस गुरुजी, गुरुजी और कुछ नहीं गुरुजी। गुरुजी हर दिन दिवाली, हर दिन दशहरा मनाओ गुरुजी। घर को एक मंदिर बना दो गुरुजी। अपने सत्संग की, अब दूसरे सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी हूँ।